हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक है और अपने अपने घरों में हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछले वीडियो का लाइक एम तो आपने मत बस 3 ही घंटे में कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों चलिए इस वीडियो का भी लाइक एम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, 160 लाइक रखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बर्डमैन ने अपने 4 नए परमैन्स को खोज लिया था, लेकिन अभी भी पूरा फुल टू फाइनल नहीं हुआ था कि यही 4 परमैन बनेंगे। अभी भी इनका डेटा इकट्ठा हो रहा था कि ये लोग कितने अच्छे और कितने ख़राब हैं। तो उसका सीन चेंज होता है। सीन एक हॉस्पिटल का दिखाता है जहाँ पर सुमीरे को बेबी होने वाला रहता है, और जो मित्सुओ रहता है वो सुमीरे को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ रहता है। डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप यहीं बैठिए, हम देख लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही सुमीरे उसके बाद अंदर चली जाती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है, और यहाँ मित्सुओ के अंदर का बाप जग जाता है, और वो इधर से उधर पूरा टेंशन में आ जाता है कि भाई क्या होगा। तब तक वो फिर कुछ देर बाद डॉक्टर निकलते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मित्सुओ, यू हैव ए बेबी बॉय, तुम्हें एक बेटा हुआ है। ये सुनने के बाद मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो जैसे ही जाता है अंदर देखने के लिए तो देखते हैं कि सुमीरे अपने बेटे के बगल में मतलब लेटी हुई रहती है। और तो जैसे ही उठता है तो सुमीरे के पास हो जाता है और कहता है, मतलब अपने बेबी को देखता है और फिर कहता है कि भाई कितना क्यूट बेबी है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहता है सुमीरे से कि थैंक यू मुझे ये खुशी देने के लिए। तो उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद जो मित्सुओ रहता है वो अपने बेबी को उठाता है और कहता है कि भाई मेरा बेबी कितना क्यूट है, कितना एकदम तुम्हारे ऊपर गया है सुमीरे। और वो लोग कुछ इसी तरह हंसी मजाक करने लगते हैं। उसके बाद फिर सुमीरे से ये कहती है कि ठीक है उसे गोद में लेके इतना उछलो मत, अगर वो उठ जाएगा तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पे उठा लेगा रोते रोते। तो मित्सुओ कहता है हाँ ये बात तो सही है। तो उसके बाद फिर वो रख देता है, और फिर जो सुमीरे रहती है तो कमज़ोर रहती है, तो उसके बाद जाके मित्सुओ बैठता है। वो सुमीरे की तरफ देख के ये बोलता है, याद है सुमीरे जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। उसके बाद फिर कितने सारे हमने मिशंस कंप्लीट किए, और फिर जब मैं बर्ड प्लेनेट चला गया तो फिर सुमीरे कहती है हाँ हमारी किस्मत थी जो तुम बर्ड प्लेनेट से वापस आ गए। तो सुमीरे कहती है कि याद है तुमने एक बार मेरी आइडेंटिटी जानने के लिए मुझे एक टेडी बियर गिफ्ट किया था जिसमें तुमने अपना बैच छुपा दिया था। मित्सुओ कहता है हाँ, और तुम्हें वो बात याद है जब हमने पूरे का पूरा प्लेग्राउंड आसमान में ले गया था बच्चों को खेलने के लिए। तो मित्सुओ कहता है हाँ ये बात तो है, खैर वो दिन थे जब हम लोग इतने छोटे थे, हम लोग मतलब खेला करते थे, और उस टाइम भी कितनी सारी हमने अजीबोगरीब कांड किए और कितने सारे मिशंस भी कंप्लीट किए जो कि आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन वो बचपना अब नहीं है। तो सुमीरे कहती है हाँ ये बात तो तब तक उसके मम्मी पापा आ जाते हैं सुमीरे के मित्सुओ के, और फिर हर जगह मिठाई उठाई बंटता है, पैसा वैसा बांटता है। तो फिर सीन होता है उसके रूम का दिखाता है जहाँ पर सुमीरे, गांको और उसका बेबी रहता है। तो गांको जो रहती है वो सुमीरे के बेबी से खेल रही रहती है, और अचानक उसकी मम्मी उसको बुलाती है। फिर गांको नीचे चली जाती है, तो जो सुमीरे रहती है तक उधर से मित्सुओ भी आ जाता है। तो सुमीरे मित्सुओ से पूछती है कि मित्सुओ अब आगे का क्या। तो मित्सुओ बोलता है नहीं अब और बेबीज नहीं। तो सुमीरे कहती है कि अरे पागल, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ परमानेंट ड्यूटी का तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो, लगता है तुम्हें पाको की बहुत याद आ रही है, मैं पाको बन जाऊँ। तो मित्सुओ कहता है कि नहीं अभी पाको मत बनो, अभी सुमीरे ही बनो अभी। और वैसे भी परमैन की अभी बात छोड़ दो यार, परमैन तो अलग चीज़ है, हम लोग का दूसरा चेहरा है वो। अभी बेबी हुआ है, खुशियाँ मनाओ, आज पार्टी है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो तब तक मैं फिर होता ही है, तब उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है और कहते हैं कि सर आज आपकी अपॉइंटमेंट मतलब मीटिंग है, आप आ रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं यार अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, तो एक काम करो आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, तो इस मीटिंग को कल कर दो, आज पार्टी है मेरे घर में और तुम भी इन्वाइटेड हो, मुझे एक लड़का हुआ है तो आना। तो उसके बाद वो फिर फ़ोन कट कर देता है। तो तब तक में उसकी मम्मी और रिलेटिव्स को लेकर रूम में आ जाती हैं बेबी को देखने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, सीन रात का दिखाता है जहाँ पर पार्टी की तैयारी हो रही रहती है, लोग आए हुए रहते हैं, बहुत भयंकर सीन रहता है। तो उसके बाद होता ही है कि जो सुमीरे रहती है वो अपने बेबी को लेके मतलब नीचे उतरती है और पार्टी ज्वाइन करती है। तो जैसे ही वो नीचे उतरती है और सभी लोग उसको घेर लेते हैं बेबी को देखने के लिए। तो और बेबी अपना चुपचाप प्यार से सोया हुआ रहता है। लोग कहते हैं कि देखो इतना बढ़िया बेबी है, कितना शांत बेबी है। तो एक लक्षण तो कम से कम इसका मित्सुओ से मिल रहा है, सोने का लक्षण। ये भी भर दिन सोते रहता था। तो और वो जो बेबी था वो किसी के भी गोदी में नहीं जा रहा था, थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है और किसी भी के भी गोदी में नहीं जाता। तो लोग कहते हैं कि देखो मित्सुओ से तो कम से कम तेज़ है। और ये सुनने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वही कुछ थोड़ी मोड़ी रस्में होती है। उसके बाप का रस्म आता है, मतलब जब मित्सुओ को एक रस्म करने वाला रहता है तो उसी टाइम एक उसका बैच अचानक बजने लगता है
और उस बैच में और कोई नहीं बल्कि बर्डमैन रहते हैं, जो कि कहते हैं कि एक जंगल में आग लग गई है, तुम्हें वहाँ आना होगा। तो अब मित्सुओ के पास 2 रास्ते थे, मतलब वो पूरी तरह से घबरा चुका था। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या अपना फ़र्ज़ या एक बाप होने का फ़र्ज़। या तो वो हज़ारों लोगों की जान खतरे में देता, या हज़ारों जानवरों की जान खतरे में देता, या तो वो अपनी इज्जत बचाता। तो क्या चुनेगा मित्सुओ, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।